पिछले सेशन में हम लोगों ने वर्ष 2025 में यूपीएससी में आए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे उस पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चनों पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत डिस्कस किया और उसके सटीक आंसर पर पहुंचने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि गांधी जी ने किस आंदोलन में यह नारा दिया कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। पहला ऑप्शन था चंपारण, दूसरा ऑप्शन था दांडी, तीसरा ऑप्शन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा था भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन में गांधी जी द्वारा यह नारा दिया गया कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है? इसका आंसर होगा दांडी। दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है, जिसमें 1882 में बने हुए नमक कानून को तोड़ा गया। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी की यात्रा की गई और कच्छ भूमि पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। जो ब्रिटिश साम्राज्य का नमक पर एक अधिकार था, उसको चुनौती दी गई। चूँकि यह असहयोग आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन था और प्रथम चरण में था कि उपाधियों को वापस करना और स्वराज्य के लिए मांग करना। अगर एक वर्ष के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है और ब्रिटिश साम्राज्य दमन पर उतर आती है तो सविनय अवज्ञा का मूवमेंट प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में दांडी यात्रा भी एक सविनय अवज्ञा का ही पार्ट था, जो 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। गांधी जी के साथ 78 लोगों ने दांडी की यात्रा की थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की गई थी। सरोजिनी नायडू ने भी इस नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, जो बॉम्बे में समुद्र के किनारे नमक का कानून तोड़ा था। कुल मिलाकर 78 मील की 240 मील की एक दांडी यात्रा थी, जो लगभग 390 किलोमीटर की दूरी की थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की यात्रा की गई थी। इस तरह से दांडी यात्रा शुरू होगा। इसका दांडी यात्रा इसका आंसर होगा। अंत में 1931 में आकर गांधी-इरविन पैक्ट के द्वारा, समझौते के द्वारा मूवमेंट को वापस लिया गया और इसी पैक्ट से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस राजी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के संबंध में क्या सही है? पहला ऑप्शन था कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य प्राप्त करना। सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना। दूसरा, इसे चरणों में लागू किया जाएगा। अगले चरण में सविनय अवज्ञा व करों का भुगतान न करना आंदोलन का चरण होगा, बशर्ते कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य न आ जाए।
अथवा सरकार दमन पर न उतर आए। अगर स्वराज नहीं आता है एक वर्ष में और सरकार दमन पर उतर आती है तो सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। आंसर था केवल एक सही है, आंसर था केवल दो सही है, आंसर था कि एक दो सही है, दोनों सही है, आंसर था कि दोनों गलत है। तो आंसर है कि एक और दो दोनों सही हैं, अर्थात दोनों ऑप्शन सही हैं। इस तरह से केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, तो केवल दो सही है। अगला था असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के संबंध में क्या सही है। तीसरा क्वेश्चन असहयोग आंदोलन का आया था। पहला, न्यायालय और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। दूसरा, कठोर अहिंसा। तीसरा, सार्वजनिक रूप से उपयोग किए बिना उपाधियों और सम्मानों को बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है न्यायालय और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। दूसरा, कठोर अहिंसा। तीसरा, सार्वजनिक रूप से उपयोग किए बिना उपाधियों और सम्मानों को बनाए रखना। चौथा था विवादों को निपटाने के लिए पंचायतों का गठन करना। विकल्प दिया आंसर, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चारों सही है। इसमें ऑप्शन होगा कि कुल तीन सही है, अर्थात पहला, असहयोग आंदोलन में न्यायालय और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, एक ये सही है। कठोर अहिंसा का पालन किया जाएगा, दूसरा भी सही है। तीसरा यह है विवादों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना की गई। न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, पंचायतों की स्थापना पर बल दिया गया, स्थानीय निकायों पर। इसलिए कुल तीन सही है। कठोर और एक नहीं सही है, सार्वजनिक रूप से उपयोग किए बिना उपाधियों और सम्मानों को बनाए रखना। उपाधियों और सम्मानों को जो है वापस करना ये था, न कि बनाए रखना। इसलिए एक, दो और तीन, कुल तीन सही है। विवादों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना, कठोर अहिंसा और न्यायालय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, 1, 2, 4 कुल तीन सही है। अगला, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास से जो अगले क्वेश्चन पूछे गए वो प्राचीन इतिहास से थे। मध्यकालीन इतिहास से कम क्वेश्चन पूछे गए, आधुनिक भारत से ज़्यादा पूछे गए, कुछ क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछे गए। तो प्राचीन इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी चूँकि यह सहयोग आंदोलन नेशनल मूवमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे गए और वो भी ज़्यादातर असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए। अतः आज थोड़ा असहयोग आंदोलन के बारे में भी एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं, तब आगे और भी जो क्वेश्चन आए हैं 2-3 और क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हैं उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 में शुरू हुआ था। उस आंदोलन को गांधी जी ने नेतृत्व दिया था। उसका किस कारण से, किस पृष्ठभूमि में जो है ये आंदोलन चलाया गया था, इसकी आज चर्चा करते हैं। पहला, रॉलेट एक्ट। दूसरा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा जो कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई और गरीबी।
अगला कारण था जो टर्की में जो खिलाफत जो खलीफा के जो है मान्यता को समाप्त कर दिया, इसके खिलाफ खिलाफत का आंदोलन चलाया ऑटोमन साम्राज्य ने। उसको भारतीय मुसलमानों ने समर्थन दिया और राष्ट्रीय मूवमेंट में उस समर्थन को प्रस्ताव को माना गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की सार्वजनिक पुष्टि हुई, जो जाकर दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस में हूबहू स्वीकार कर लिया गया। अहिंसक विरोध, मानद उपाधियों का समर्पण, स्वराज्य की प्राप्ति, सरकारी पदों स्थानीय निकायों से इस्तीफा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चुनावों का बहिष्कार, क्योंकि मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में स्थानीय निकायों को और लेजिस्लेचर के चुनाव का प्रस्ताव दिया गया था। उसके वह जो है हमारे हिंदुस्तानी जनता के जो स्वराज की मांग के अनुरूप नहीं था, इसलिए हम लोग उसके साथ खड़े नहीं थे। इसलिए स्वराज की मांग किया और चुनाव से बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश सेना में सेवा से इनकार करना, करों का भुगतान न करना, स्वदेशी सिद्धांतों का बढ़ावा देना, शराब ताड़ी दुकान का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीय विद्यालय, पंचायत, न्यायालय, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता को बढ़ावा दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता को इंक्रीज किया गया। इसके लिए अपनी सख्त प्रदर्शन के लिए जेल भरो आंदोलन, तिलक स्वराज फंड की स्थापना और इस तरह से असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड से आहत होकर वापस ले लिया गया। प्रथम चरण बहिष्कार और त्यागपत्र का था। द्वितीय चरण स्वराज्य की न मिलने पर दमन पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, करों का भुगतान न करने का प्रस्ताव था। ये असहयोग आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैला। बंगाल में मिदनापुर में वीरेंद्र नाथ ने, असम में JM सेनगुप्ता ने, चाय बागानों, रेलवे, स्टीमर सेवा में हड़ताल, संयुक्त प्रांत में जो संयुक्त प्रांत है अवध क्षेत्र का, बाबा रामचंद्र ने वहाँ नेतृत्व किया। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ एका किसान आंदोलन चला, नाई धोबी आंदोलन। पंजाब में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, ये भी असहयोग आंदोलन का एक पार्ट था। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी और पेरियार ने भी इसमें आंदोलन में शरीक किया। राजस्थान में कर बेकार के खिलाफ बिजौलिया और भील आंदोलन। केरल में मोपला विद्रोह हुआ, असहयोग आंदोलन का ही पार्ट था। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूवमेंट रहा। कर्नाटक में बर्मिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिल में हड़ताल की गई। आंध्र प्रदेश में वन कानून और कर न देने पर के लिए सीताराम राजू ने नेतृत्व दिया। इस तरह से आसाम से लेकर तमिलनाडु तक राजस्थान तक इस असहयोग आंदोलन को एक दिशा दी गई, परंतु चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इस तरह से असहयोग आंदोलन के बारे में आज चर्चा करके अब जो UPSC में 2025 में हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उस पर और विस्तृत चर्चा करके हम लोग और अच्छे ढंग से उन विषयों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले मेंस एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उस चैप्टर के संबंध में जो कन्फ्यूजन है वो फ्यूचर में न रहे। धन्यवाद।